ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब देखेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। Okay. Suppose question first, just for an example. 3, 2, 4, 1, 2, 2. So that would be 2, 3. Okay. तो ये पहले तो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, तो कितने कॉलम है, 3। दैट मीन्स अब यहाँ पे कोई मैट्रिक्स बनेगा उसमें क्या होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये और ये सेम होना चाहिए, मतलब उसकी 3 रो होनी चाहिए। कॉलम जितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, कॉलम जितने भी हो, लेकिन रो 3 होनी चाहिए। तो कुछ भी करके रो 3 करो। तो देखो 3 रो हो गई और 2 कॉलम हो गए, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन ही है, लेकिन हम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें पता चला कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, हाँ है। ओके, उसके बाद आंसर आएगा तो कैसा आएगा, ये दोनों आएगा। तो आंसर क्या है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब 2 क्रॉस 2 कैसे बनता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हो गया। ओके, इसके बाद A11 क्या बोला था मैंने, फर्स्ट की ऑलवेज रो होगी, सेकंड की ऑलवेज कॉलम होगी। तो फर्स्ट की रो ये वाला डायरेक्ट ही करता है, और सेकंड की कॉलम। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 2 into 5 10। क्लियर है इतना? उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 into 2 6, 4 into 2 8 प्लस 0। चलो फर्स्ट रो खत्म हो गई। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, सेकंड रो 4 plus 3 plus 15, 8 plus 4 plus 0. Then answer is 19, 7, 22, 14 and 12. That's the answer. 2 cross 2. ठीक है, तो कंसेप्ट हमारा वही है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ओके, लेट्स गो फॉर एग्जांपल व्हिच इज 1 2 3। ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है एंड 1 कॉलम। ओके, तो ये ले लेते हैं 0 -1 2। चलो इसका ऑर्डर बताओ बेटा, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। कितनी रो है, एक रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम। पता चला? ओके, तो पहले तो चेक करो कि पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल है तो फिर आंसर क्या आएगा, क्या आना चाहिए, ये दोनों 3 क्रॉस 3, दैट्स द आंसर। चलो, तो यहाँ पे होगा A11 1 2। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ओके, लेट्स गो फॉर इट आंसर। कंसेप्ट वाइज ही जाना है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो फर्स्ट में लिख दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 एंड 2, सिंपल। फिर सेकंड रो मतलब ये 2 2 का इन 3 के साथ 0 -2 एंड 4। उसके बाद ये थर्ड रो उसका 3 के साथ 0 -3 एंड 6, दैट्स द आंसर 3 क्रॉस। ठीक है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल था, जिससे आपको पता चला कि रेक्टेंगुलर अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है, तो ये आपको पता चला। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज मैं इसलिए ज्यादा एग्जांपल नहीं लिए क्योंकि एक्सरसाइज में वही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लंबी है, तो शांति से सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसमें सॉल्व हो जाएगी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ओके, लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो इसमें पहले से दे दिया है कि A 2 4
3 2 है, ओके। बी दे दिया है 1 3 -2 5 है, ओके। देन सी -2 5 3 4, ठीक है। ये पहले से मैट्रिक्स दे दिया। अब प्लस करना है, माइनस करना है, फिर आगे पूछा वो करता है। चलो पहले तो फर्स्ट ए प्लस बी, तो अब बेटा डायरेक्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चलो 2 + 1 3, याद करो कि जो भी एलिमेंट है उसका समेशन वही एलिमेंट के साथ और लिखना वहीं पे। 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 and 5 7। चलो ओवर। नंबर 2 माइनस करना है दोनों को, करो माइनस। 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 माइनस माइनस +2 5, 2 - 5 -3, दैट्स इट। ठीक है बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ दिया था, तो आपको पता चले कि कैसे सॉल्व करता है। ओके, थर्ड इज 3a - c, ठीक है। 3a - c, तो एक सजेशन है कि सबसे पहले a को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और देखो c में तो कुछ नहीं करना है तो c एज इट इज लिखता है, क्योंकि c में कुछ नहीं करना है। और 3 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर क्वांटिटी। तो 3 को जितने भी एलिमेंट है सबके साथ आप प्रोडक्ट करोगे, तो 3 2 * 6, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 3 2 = 6, बस अब माइनस कर दो, सिंपल। जो आप कर रहे हैं वही करना है। 6 6 6 6 माइनस माइनस +2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2, दैट्स आंसर। ठीक है, वेरी इजी। ओके, लेट्स गो फॉर फोर्थ क्वेश्चन व्हिच इज ए बी। प्रोडक्ट करना है 2 4 3 2, और यहाँ पे 1 3 - 2 5। तो आपको पता हो मैंने ऐसा आपको बोला था कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं बोला तो अभी बोल देता हूँ कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर मल्टीप्लिकेशन हो उसका आंसर वही का वही ऑर्डर आएगा। मतलब उसका आंसर का जो भी मैट्रिक्स आएगा वो सेम ऑर्डर का होगा। 2 × 2 × 2 × 2 है तो आंसर 2 × 2 ही आएगा। 3 × 3 × 3 × 3 उसका आंसर 3 × 3 आएगा। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन, अब बेटा हैबिट हो जानी चाहिए कि अपने आप मुंह पे हो जाइए। पहले तो क्या बनेगा, 2 × 2, 4 एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे एज्यूम कर लो कि A 1 1 है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आएगा, यहाँ पे सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए। चलो कैसे करेंगे, 2 × 2 एंड -8 -6, पता चला। 2 × 1 2, 4 × -2 -8, 2 -8 -6, बस ऐसे ही शांति से करना है। 3 × 2 6 + 20 26। चलो अब नीचे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे, सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे 3 - 4 -1 9 + 10 19, दैट्स इट। ठीक है, चलो वही का वही बी ए करना है आपको। 1 3 - 2 5, तो 2 4 3 2। चलो डायरेक्ट ही करेंगे बेटा, 2 × 2। चलो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे सेकंड कॉलम। तो 1 × 2 9 10 सॉरी 11, 9 and 2 11। चलो 12 एंड एक सेकेंड 4 and 6 10। चलो -4 + 15 11 एंड -8 + 10 2, दैट्स आंसर। ठीक है, तो जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्रोडक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में वो कम्यूटेटिव लॉ अलाउ नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता उन दोनों को। तो ध्यान से देख लो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी आई, आपने ए बी किया और बी आई, वो दोनों सेम नहीं है, ऐसा कुछ अंदर पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हम हमारी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टू में काफी सारे क्वेश्चन है, उसमें से ए बी - बी ए प्लस ए बी बी ए। चलो एडिशन करना है बेटा, सिंपल। ए 2a, बी 2b, -b b 0, a 2a, सिंपल। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद हो तो हमने ऐसा बोला था
ये आप 2 कॉमन निकाल के लिख सकते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 कॉमन निकाल दो, सब में से 2 कॉमन निकल जाएगा, ए बी 0 है। ऐसा नहीं लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं रहेगा, सिर्फ ये अपने लिए कर रहा है, कोई इश्यू नहीं है। प्लीज मतलब सोच के मत बैठना ये ऐसा लिखना है, याद कैसा आएगा, वैसा वैसा कुछ नहीं है ऐसा, सिर्फ ये हमारे लिए लिख रहा है। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। प्लस सेकंड मैट्रिक्स 2ab माइनस 2ac 2bc एंड माइनस 2b, एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलो आंसर में क्या आएगा, उन दोनों का एडिशन करना है, तो ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया बेटा, परफेक्ट स्क्वायर वाला हो गया। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए लास्ट टर्म मतलब जो मिडल टर्म क्या है प्लस होल स्क्वायर, मिडल टर्म क्या है प्लस होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है स्क्वायर, और मिडल टर्म क्या है बेटा माइनस का होल स्क्वायर, मिडल टर्म माइनस है तो ए बी मिडल टर्म माइनस है उसका होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये तो आई थिंक बेटा हमने बहुत लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का रूट सेकंड टर्म का रूट आप अगर ऐसे लिख रहे हो, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप पहले से ऐसे लिखते आ रहे हो तो ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और ये मिडल टर्म, तो फर्स्ट टर्म का रूट लास्ट टर्म का रूट और मिडल टर्म की साइन, ठीक है, ऐसा याद रखना। ओके लेट्स गो फॉर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ऐसा है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 plus 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ये आई थिंक आपके लिए बहुत इजी रहेगा क्योंकि सिंपल, कुछ करना नहीं है इसमें। चलो जो भी एलिमेंट है बस वही एलिमेंट के साथ लिखना है, सिंपल, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, 11 7 and 4 11 6 and 6 0, सिंपल, ठीक है। 8 and 8 16 5 and 21, चलो 5 10 and 9, दैट्स इट। जो एलिमेंट है उसी के साथ दूसरे मतलब दूसरे मैट्रिक्स का वही एलिमेंट के साथ समेशन करना है और आंसर में वही पे लिखना है, ठीक है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। Number 4 question is cos square x sin square x plus cos square x plus sin square x cos square x and sin square x। चलो तो इसका आंसर क्या आएगा, एडिशन करो, cos square x plus sin square x, फिर sin square x plus cos square x, फिर sin square x plus cos square x, फिर cos square x plus sin square x, ठीक है। चलो ये क्या है, 1 1 1 1, याद करो मिस्टर ब्रह्मा है ना, sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज ऑलवेज 1, और ये हुआ आपका आंसर, उस सभी की जगह पे 1 1 1 पुट कर दो, सिंपल। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में आपको सभी का प्रोडक्ट करना है, उसमें भी काफी सारे 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, a b minus b a minus b b a, चलो इसका प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले बात, क्या आंसर आएगा, मतलब जो मैट्रिक्स आएगा आंसर में उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका क्या है 2 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 2, दैट मींस आंसर भी 2 क्रॉस 2 ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम रहेगा। ओके उसके बाद सिंपल सा करो धीरे धीरे,
तो ये 1 1 पहला फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खत्म हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस ए बी प्लस बी खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी ए प्लस ए बी खत्म हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसको अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगर मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया कि बेटा ध्यान से देखो तो कुछ कॉमन निकलता है, तो देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। अगर आपको नहीं पता हो तो जीरो में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है, जीरो में से आप कुछ भी कॉमन निकाल सकते हो। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हो इन फ्यूचर पेपर में। अगर एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हो तो ये सारी बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप डाइवर्ट ना हो जाओ, आपको ऐसा ना लगे कि अरे बाप रे ये तो कुछ नया आ गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब में से स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, जीरो में से भी निकल सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे जीरो का जीरो, यहाँ पे क्या बचेगा जीरो, यहाँ पे 1। ओके, तो बेटा याद करो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो आपको याद हो तो मैंने ऐसे लिखा है था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई किसका उसका ऑर्डर क्या है 2, तो उसको I2 की तरह लिख सकता है। तो ऑप्शन में ऐसा भी कुछ आंसर हो सकता है। तो ये सारी बात छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 2, चलो ये अभी जो मैंने आपको करवाया वही, मतलब वैसा ही, वही नहीं वैसा ही 2 3 4, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई कर दो कि पॉसिबल है तो करो। क्या है इसका 3 क्रॉस 1, इसका क्या है 1 क्रॉस 3, तो आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3। चलो 3 क्रॉस 3 लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं। लिखेंगे कैसे, फर्स्ट रो में देखो फर्स्ट रो में क्या लिखना है बेटा, अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है वो रिस्पेक्टिवली लिखना है, ठीक है। चलो तो 1 इंटू 2 3 4, फिर 2 का 4 6 8, 3 का 6 9 एंड 12 होगा, वेरी इजी, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 2 1 3 2 minus 1 1। ओके, उसके साथ है 1 0 1 माइनस 1 2 1। तो पहले तो ऑर्डर बेटा देख क्या इसका, 3 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम, तो पॉसिबल है, यस है। आंसर क्या आएगा 3 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस 3 करके लिख लो, ठीक है। चलो आंसर, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो पहले तो फर्स्ट रो का चलो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 मतलब 1, 0 एंड 2 2 एंड 1 3, पता चला। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 मतलब 1, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 मतलब 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 मतलब 3। चलो अब सेकंड रो का इसके साथ करो, 3 माइनस 2 मतलब 1, 0 एंड 4, 3 एंड 2 5। चलो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 0 एंड 2, माइनस 1 एंड प्लस 1 0, दैट्स द आंसर, ठीक है। ये बेटा आप प्रैक्टिस करोगे उससे ज्यादा अच्छा होगा आपका। चलो 6 क्वेश्चन है इसमें, तो और एक ले लेते हैं यहाँ पे नंबर 4 लेकिन 3 क्रॉस 3 है। चलो तो नंबर 5 ले लेते हैं। नंबर 4 दूसरी शीट में करिए। नंबर 5 which is 2 1 3 2 minus 1 1 1 0 1, वही तो नहीं किया ना हमने, अच्छा वही किया। ओके, तो थर्ड दूसरा था, थर्ड बाकी रह गया, सॉरी। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 1 माइनस 2 2 3, और यहाँ पे है 1 2 3 2 3 1। तो पहले तो चेक करो बेटा इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका क्या है 2 क्रॉस 3, पॉसिबल है
हाँ पॉसिबल है। आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 3, तो लिख दो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। ठीक है, चलो अब कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जैसे जा रहे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम लिखना है। चलो 1 इंटू 1 1, -4 मतलब -3, 2 -6 -4, 3 -2 मतलब +1। चलो अब नीचे 2 and 6 8, 4 and 9 13, 6 and 3 9, दैट्स इट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ बाकी है फिफ्थ। चलो आगे वाले करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 which is 2 3 4 3 4 5 4 5 6। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में इसकी ज्यादा प्रैक्टिस की थी, जिससे इसमें हमने कंफ्यूजन ना हो और मुंह पे हो जाए, मतलब कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मुंह पे ही होना चाहिए, क्योंकि आगे ये सब बड़े बड़े समय 3-3 मार्क्स में ये सब सॉल्व करने का आएगा, तो तभी आप सारी कैलकुलेशन बैठ के शांति से नहीं कर सकते, थोड़ी स्पीड चाहिए है ना, तो शांति से, और लेकिन स्पीड, शांति लेकिन स्पीड। कैसे शांति? कैलकुलेशन में शांति, लेकिन स्पीड कैसे? गिनने में स्पीड। ऐसे 2 into 1 2, 0 and 12, तो 12 plus 2 14 over, -6 plus 6 0 and 0 0, 10 12 22 and 20 42, once more 2 into 5 10 12 22 and 20 42, once more 3 0 and 15 18, -9 plus 8 and 0, -9 plus 8 15 16 31 31 and 25 56। okay, 4 0 and 18, तो 22, -12 plus 10 -2 and 0 -2, 20 20 and 30, कितना हुआ? 17। ठीक है, तो एक बार टैली कर लेना सब लोग। नंबर 6 5 फिफ्थ हो गया आपका। 3 -1 3 -1 0 2 2 -3 1 0 3 1। चलो पहले तो ऑर्डर क्या है इसका? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। हो सकता है? यस। आंसर क्या आएगा? 2 क्रॉस 3, तो बस आंसर 2 क्रॉस 2 लिखो। लेट्स गो फॉर इट, 2 क्रॉस 2। कैसे करेंगे? 3 into 2 6 -1 5 5 plus 9 14 हुआ, -9 0 and 3, तो -6। चलो आगे बढ़ता है, -2 plus 6 4 plus 3 and plus 2 5, दैट्स द आंसर। ठीक है, तो ये तो क्या बेटा, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जो आप कर रहे हो मैट्रिक्स का, उसमें तो आपकी जितनी स्पीड है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो रही है, और जितनी स्पीड है सबसे ज्यादा अच्छा वो रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें ए दे दिया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 5। चलो यहाँ पे बी भी दे दिया 3 -1 2 4 2 5 and 2 0 3। चलो सी भी दे दिया 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। सिंपल सिंपल क्या करना है, पहले तो a प्लस सी एंड b माइनस सी फाइंड करना है। चलो पहले वो करते हैं, कुछ अलग पार्टीशन बना देते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम।
यहाँ पे a प्लस बी बोला है, तो चलो a प्लस बी यहाँ पे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे a प्लस बी रिस्पेक्टिवली 1 3 4, 2 minus 1 1 minus 3 minus 1, चलो 5 4 9, 0 plus 2 2, 3 5 and 2 7, for 2 and 1 3, minus 1 0 minus 1 and 5, ये आ गया a प्लस बी। उसके बाद है b माइनस सी। चलो b माइनस सी, b में से c को माइनस करना है। 3 minus 4 minus 1, minus 1 minus 1 minus 2, 2 minus 2 0, 4 minus 0 4, 2 minus 3 minus 1, 5 minus 2 3, 2 minus 1 1, 2 minus minus plus 2 and 3 minus 3 0। ठीक है, एक सजेशन है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, बाकी आप a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स एंड c मैट्रिक्स आप ऐसे ही लिखो और प्लस माइनस करो, ये ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे ऐसे देखने में आपको मिस्टेक हो सकती है, ये जगह के हिसाब से मैंने ऐसे लिखा, वरना आप ऐसे लिखो तो इजीली प्लस माइनस ऐसे कर सकते हो। ओके, ये करने के बाद हमें कुछ वेरीफाई करने का बोला है। क्या वेरीफाई करने का बोला है कि a प्लस बी माइनस सी। तो चलो पहले तो a लिख देते हैं, क्या है 1 2 minus 3 5 0 2 and 1 minus 1 1 and plus b minus c क्या है minus 1 minus 2 0, 4 minus 1 3 and 1 2 0, इन दोनों का एडिशन। और दूसरा a प्लस बी माइनस सी। चलो a प्लस बी माइनस सी क्या है, a प्लस बी ऊपर है देखो 4 1 minus 1 9 2 7 and 3 minus 1 5 and माइनस सी करता है, माइनस सी 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3। चलो इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये वेरीफाई करने का बोला है, तो लेट्स डू इट। एक ही लिखते हैं, आप अलग अलग लिखना, मैं एक ही लिख रहा हूँ, इसका आंसर और इसका आंसर, बाद में हम वेरीफाई कर रहे हैं। चलो 1 minus 1 0, 2 minus 2 0, minus 3 minus 3, 5 9 minus 1 5, माइनस करना इजी रहता है, सॉरी प्लस करना इजी रहता है, प्लस 2 1 and 1, दैट्स द आंसर। ठीक है, चलो अब ये माइनस करके देखो, 4 minus 4 0, 1 minus 1 0, minus 1 minus 2 minus 3, okay done। 9 minus 0 9, 2 minus 3 minus 1, 7 minus 2 5, yes। 3 minus 1 2, minus 1 minus 1 is plus 2 1 and 5 minus 3 1, that's the answer। 5 minus 1 2, तो a plus b, yes। यहाँ पे एक सिंपल सी मिस्टेक है हमारी, यहाँ पे 4 आ रहा है बेटा, a प्लस बी करो, ये लास्ट में 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो 4 minus 1 3 होगा, दैट्स आंसर। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये है आपका LHS एंड RHS दोनों सेम है। क्लियर है बेटा इतना? तो आज यहाँ तक रखते हैं, हम आगे कल के लेक्चर में क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करें। ठीक है।